प्रेग्नेंट भी है? हाँ, उन्हें मुझ पे भी तरस नहीं आया, को खींच के ले गए, मारा, फिर मुझे मारा, तो तरस भी नहीं आया उनको। नहीं पसीजा परिवार का दिल। 8 माह की गर्भवती आरती के साथ की मारपीट। अब आरती को सता रही होने वाले बच्चे की चिंता। यह पूरा मामला फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर से जुड़ा है। मामला कुछ दिन पूर्व का है, जहां रहने वाले गंगा प्रसाद राठौर के पुत्र पीयूष ने प्रेम विवाह किया था, लेकिन पिता शादी से राजी नहीं थे और अपने पुत्र को जायदाद से बेदखल कर दिया। करीब 6 वर्ष अपने घर से बाहर रहने के बाद पीयूष जब अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचा तो उसके परिवार ने उन दोनों को घर में नहीं घुसने दिया और पीयूष घर के बाहर ही अपनी पत्नी बच्चे के साथ धरने पर बैठ गया। कई दिन खुले आसमान के नीचे बैठकर धरना प्रदर्शन करने के बाद प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद धरना समाप्त हुआ, लेकिन आज शनिवार को पीयूष और पत्नी के बयानों के आरोपों के अनुसार दोनों पति पत्नी घर पहुंचे तो पीयूष के पिता और 2 भैया भाभी ने उसके और आरती के साथ मारपीट शुरू कर दी। पीयूष और आरती का कहना है कि हम परिवार से सिर्फ मदद की गुहार लेकर गए थे, लेकिन पूरे परिवार ने मिलकर हम पति पत्नी पुत्र की पिटाई शुरू कर दी। कहा मेरी पत्नी 8 माह की गर्भवती है, जिसे जीने से पटक दिया। कहा मैंने डायल 112 पर पुलिस बुलाई, फिर हमें शिकवाबाद अस्पताल भेजा गया, जहां से पत्नी की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने फिरोजाबाद सरकारी ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। मक्खनपुर थाने में घटना की जानकारी दे दी है। फिलहाल पुलिस को अभी कोई तहरीर नहीं दी। वहीं इस मामले में पीयूष के पिता गंगा प्रसाद का कहना है घटना की पूरी कहानी निराधार है। आज षड्यंत्र के तहत पीयूष और आरती मेरे घर आए और जबरन गाली गलौज करने लगे। पुलिस को फोन कहा मैंने किया, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। और क्या कहा पीयूष और पत्नी और पिता ने, आइए आपको सुनाते हैं। क्या हुआ? मारपीट की है मेरे जेठ जिठानी ने और एक और जेठ उनने। कितने लोग थे? 3 लोग। क्या किया आपके साथ मारपीट? जेठ ने धक्का मारा, जीने से उतार के लाए नीचे, तो मेरे पेट में लात मार दी। जिठानी पीछे से मार रही थी। क्यों मारा? हिस्सा बस लेने आई है, यहाँ तुझे हिस्सा फिस्सा कुछ नहीं मिलेगा, इससे बोल रहे थे, सब मेरा है। गाली गलौज कर रहे थे, बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे मुझे, जबरदस्ती खींच के नीचे लेके आ रहे थे। मेरे लग गई बहुत थी, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। आप तो धरने पे भी बैठे थे। हाँ। तो क्या हुआ फिर? बोलो मारने का? कुछ नहीं, वो कुछ नहीं मान रहे। आप तो प्रेग्नेंट भी है? हाँ, उन्हें मुझ पे भी तरस नहीं आया, पहले अपनी लड़कियों को खींच के ले गए, मारा, फिर मुझे मारा। सास ससुर दो जिठानी और जेठ ने, और नंद भी थी, नंद भी पकड़ के खींच रही थी, सब पकड़ के खींच के ला रहे थे मुझे जीना से नीचे। आज मैं अपने घर गया था तो मेरे भाई, पिताजी और भाभी और ताऊजी का लड़का रमेश राठौर का लड़का पवन राठौर, ये लोग आए, कह रहे यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। तो मैंने पापा जी मैं आपका बेटा हूँ, मम्मी से कहा मैं आपका बेटा हूँ, आपके 4 पुत्र थे, 2 पुत्र आपने दान पत्र में दे दिए, तो सारी संपत्ति एक ही पुत्र को क्यों दे रही हो, मुझे भी कुछ दे दो थोड़ा बहुत। तो इन्होंने 100 नंबर बुलाई, वो 112 नंबर, उनको बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारा पारिवारिक मामला है, बैठ के सुलझा लो। आराम से मैं बैठा था और 112 नंबर वालों ने भी देखा, मैं आराम से बैठा। बैठने के बाद चले गए, वो 100 नंबर नीचे उतरे और मुझे पकड़ के खींचकर ले जाते हुए मारा। ये कपड़े फपड़े भी मेरी लोवर फोवर सारी फट गई और खींचते हुए मारा घूसे लातों से। मेरे भाई दिनेश राठौर और गौरव और पवन राठौर ने, मैं नीचे उतर के आया, 15 मिनट बाद वहाँ से रोवा चिल्ली मचने, 2 मिनट में रोवा चिल्ली मचने लगी। मेरी पत्नी को मेरी भाभी पूजा राठौर, मेरा भाई दिनेश कुमार राठौर उर्फ गौरव पुत्र गंगा प्रसाद राठौर, पवन राठौर पुत्र प्रेग्नेंट है, 8 महीना चल रहा है। सुखाबाद में लेके गया और एम्बुलेंस वाले मैंने बुलाई, एम्बुलेंस सुखाबाद लेके गया। सुखाबाद वालों ने कह दिया कि
तुम्हारी पत्नी की ज़्यादा हालत खराब, बच्चा थोड़ा नीचे आ गया है, बच्चा और जच्चा दोनों खतरे में है, फिरोजाबाद के लिए रेफर कर दिया है। हम तीन लोगों ने मेरी पत्नी के साथ बड़ा बदतमीजी से गाली गलौज, मारपीट, खींचतान के छेड़खानी भी की। गौरव राठौर ने, पवन राठौर ने, इन दोनों ने, और पूजा ने, जो गौरव की पत्नी है, उन्होंने लाते लाते दिए पीछे से, पूजा राठौर ने। आपने घटना की जानकारी थाने में दी? थाने में उन्होंने कहा आप अपनी पत्नी का इलाज कराइए। मैं सुखाबाद लेके गया, एम्बुलेंस आई और सुखाबाद उनसे मुझसे वहाँ पे देखा, जांच पाँच हुई इनकी, और उन्होंने कह दिया कि यहाँ हमारे बस में नहीं है, आप फिरोजाबाद ले जाइए, बच्चे और जच्चे की दोनों की जान खतरे में है। तो मैं फिरोजाबाद इमरजेंसी में यहाँ पे लेके आया हूँ। बोतल चढ़ गई है और मैडम वगैरह आई, सब लोगों ने देखा, अल्ट्रासाउंड और जाँच वगैरह के लिए जा रहा हूँ मैं। आप लोग तो बहुत दिन से धरने पर बैठे थे। धरने पर बैठा, प्रशासन ने काफ़ी मदद की मेरी, प्रशासन ने प्रयास किया काफ़ी। भाई ने ये कह रखा है पापा जी से कि तुमने इसे कुछ दिया तो मैं सुसाइड कर लूँगा, भैया भाभी दोनों ने। आपने तहरीर दे दी थाने में? थाने में तहरीर अभी नहीं, मैं अभी ट्रीटमेंट करा रहा हूँ अपनी पत्नी का। ट्रीटमेंट कराने के बाद तब मैं थाने में जाऊँगा। आपका पूरा मामला यह है कि मैं अपनी दुकान पे बैठा था, इनका प्ली प्लान पहले से ही चल रहा है मेरी संपत्ति पे। ये घर में आके घुसे और मैं अपनी दुकान पे बैठा था नीचे, ऊपर जाके मेरी पत्नी को और मेरी बेटी को, मेरी बहू को गाली गलौज करने लगे, पीयूष राठौर और आरती सविता, और साहब क्या कहते हैं काफ़ी बदतमीजी करने के बाद मैं तुरंत 112 पे कॉल लगाई। 112 जब आई, मक्खनपुर थाना एसओ को भी फ़ोन लगाया उनको, प्रभारी को, और उन्होंने कहा मैं मक्खनपुर पुलिस भेज रहा हूँ। वो लोग आए तो उन्होंने कही कि ऐसे चलो थाने। तो ये महिला मतलब क्या कहते हैं आकर ऊपर से गैलरी में आके लेट गई, लेट के चिल्लाने लगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि एम्बुलेंस बुला दो। फिर मैंने साहब एम्बुलेंस बुलाई अपने फ़ोन से, फिर थाना पुलिस ले गई। फिर ये महिला कहा कि तो ऊपर जाके लेट गई, तो फिर पुलिस ऊपर से फिर उतार के लाई। और ये लूटपाट का था मामला, उल्टी सीधे इसके घर में घुसना, इस घर में घुसना, जाता नहीं, ये टटोना वो टटोना, ये इन्होंने हरकतें की हैं साहब। आज ये लोग कहाँ पे रहते हैं? ये सब मक्खनपुर जेबरा तिराए पे रहते हैं 3 साल से, और 3 साल ये बाहर रहे थे। काफ़ी दिनों से हमें पीड़ित किया जा रहा था। कप्तान साहब ने भी हमें न्याय दिलाया, उनसे कहा कि ऐसा है कि आपको जाइएगा। एसडीएम साहब ने भी कहा कोर्ट में जाइए, तहसीलदार ने भी कहा कोर्ट में जाइए, सीओ ने भी कहा कोर्ट में जाइए। बस मक्खनपुर में ही आके हमारी गाड़ी फिर उलझ जाती है दोबारा से। उनका कहना तो ये आप लोगों ने उनके साथ मारपीट भी की है? अरे साहब हमने नीचे बैठ के, कैमरा है हमारे यहाँ, देख लीजिए साहब, हम नीचे ही बैठे रहे, जो आए और अंदर घर में घुस गए। हमने नीचे से बैठ के 100 नंबर 112 पे कॉल किया है। जब मक्खनपुर पुलिस वो 112 पुलिस आ गई, उसके बाद में साहब हम घर में अंदर प्रवेश हुए। तो आपने कोई थाने में तहरीर वगैरह भी दी है? थाने में तहरीर देने गए थे साहब, तो एस साहब ने कह दी कि उसे कुछ दे दबा दो, नहीं मरण तुम्हारे घर में वो होगा, मांसमरी होगी। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं साहब, इस तरीके से बेइज्जती पे बेइज्जती करता जा रहा है और हमसे हिस्सा मांगता है। ये इनकी प्ली प्लान चल रही है पहले से ही संपत्ति पे, हमारी पे।